कार्यपुस्तिका प्रकृति कक्षा 5 पाठ 6 वन्य जीवों का संरक्षण। पहला प्रश्न, नीचे दी गई आहार श्रृंखला के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आहार श्रृंखला दी गई है, इसको देखकर प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे यहाँ पेड़ पौधे बने हैं तो इनको खाती है बकरी, बकरी को खाएगा सियार और शेर। इसी तरह से पेड़ पौधों को ये खरगोश और चूहे खाएंगे, फिर इनको उल्लू, जंगली बिल्ली, इस तरह से पूरी श्रृंखला बनी हुई है। तो अब प्रश्नों के उत्तर देना है। सांप को कौन खाता है? तो यहाँ देखना है सांप के आगे क्या है? चील, तो इसका उत्तर हो गया चील। उल्लू किसको खाता है? इसका उत्तर है चूहा। शेर किस किस को खाता है? तो इसमें चित्र को देख लेंगे, उससे के हिसाब से लिखेंगे। जंगली बिल्ली, सियार, बकरी। खरगोश को कौन खाता है? तो इसका उत्तर है जंगली बिल्ली और सियार। अगला प्रश्न, यदि सभी पेड़ पौधे नष्ट हो जाएं तो क्या होता? उत्तर है मनुष्य और जानवर दोनों प्राणियों का जीवन पेड़ पौधों पर निर्भर है। यदि सभी पेड़ पौधे नष्ट हो जाएं तो शाकाहारी जानवर और मनुष्य समाप्त हो जाएंगे और मांसाहारी जानवर भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए जानवर ही नहीं बचेंगे। इस प्रकार पूरी प्राकृतिक संरचना ही नष्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न, संकटग्रस्त शब्द का अर्थ है भारी मात्रा में मौजूद, जो मौजूद नहीं है, कम मात्रा में मौजूद, संख्या कम होती जा रही है। तो इसका सही उत्तर है संख्या कम होती जा रही है, अर्थात ये संकटग्रस्त है। अगला प्रश्न, गुजरात का गिर वन किस संकटग्रस्त जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, इसको सही कर देंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जानवर संकटग्रस्त है? घोड़ा, सफेद तेंदुआ, वाइसन, गैंडा। तो इसमें ये इसका उत्तर है सफेद तेंदुआ। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक विलुप्त जानवर है जो अब दिखाई नहीं देते? अमूर बाघ, दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, जंगली सूअर। तो ये अमूर बाघ ये विलुप्त हो चुके हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन एक संकटग्रस्त जानवर नहीं है? टाइगर, एक सींग वाला राइनो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंदर। तो ये सब संकटग्रस्त हैं, बंदर अभी संकटग्रस्त श्रेणी में नहीं है, इनकी संख्या पर्याप्त है। अगला प्रश्न, किन प्राणियों को संकटग्रस्त होने का खतरा है? उन्हें बचाने के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए? उत्तर है गौरैया, अफ्रीकन हाथी, बाघ, गिद्ध, शेर, काला हिरण आदि के संकटग्रस्त होने का खतरा है। इसकी रोकथाम के लिए इनका शिकार बंद करना चाहिए तथा इनके रहने की जगह पेड़ आदि को काटना बंद करना चाहिए। अगला प्रश्न, यदि सभी पशु पक्षी विलुप्त हो जाएं तो इससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर है यदि सभी जानवर विलुप्त हो जाएंगे, हमें दूध व अन्य सामान मिलना बंद हो जाएगा, जिससे खाने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी तथा मांसाहारी जानवर भूखों मर जाएंगे। अगला प्रश्न, हम सब वन्य जीवों की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं? उत्तर है वन्य जीवों का शिकार बंद करना चाहिए, जंगलों की कटाई बंद करनी चाहिए, अधिक से अधिक आरक्षित क्षेत्र विकसित करना चाहिए। अगला प्रश्न, संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए हमारे देश में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में बताएं। उत्तर है भारत में वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, टाइगर प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, जैव क्षेत्रीय रिजर्व कार्यक्रम आदि योजनाएं चल रही हैं, जिससे संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण किया जा सके। अगला प्रश्न, रेड डाटा बुक क्या है? यह किस प्रकार की जानकारी प्रदान करता है? उत्तर है रेड डाटा बुक वह किताब है जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है।
यह एक किताब है जिसमें संकटग्रस्त जातियों का पूरा डिटेल होता है। अगला प्रश्न, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं? उत्तर है, वन्य जीवों को बचाने के लिए सरकार द्वारा कानून बनाए जाते हैं। जानवरों की खाल, दांत, हड्डी, सींग आदि के अवैध व्यापार पर रोक लगाई गई है। सुरक्षा के लिए राजकीय उद्यानों की स्थापना की गई है। इन स्थानों पर जानवरों की देखभाल की जाती है तथा शिकार पर रोक है। अगला प्रश्न, संरक्षित वन भी वन्य जीवों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, क्यों? इसे समझाइए। उत्तर, संरक्षित वन भी वन्य जीवों के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है क्योंकि कुछ लालची लोग अपने निजी फायदे के लिए यहाँ रहने वाले जानवरों का शिकार करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संरक्षित वन भी वन्य जीवों के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अगला प्रश्न, विश्व गौरैया दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? उत्तर है, गौरैया पक्षी के संरक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ये संकटग्रस्त पक्षी है, इसलिए इसके संरक्षण के लिए ऐसा किया जाता है। अगला प्रश्न, अपने राज्य के विभिन्न अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो इसमें लिखेंगे, पहला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये लखीमपुर खीरी में है और यहाँ आरक्षित जानवर है बाघ। दूसरा है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, ये चंदौली जिले में है और ये एशियाई सिंह के लिए आरक्षित है। अगला प्रश्न, क्या आपने कभी सर्कस देखा है? उसमें जानवरों के खेल के अनुभव के बारे में लिखिए। तो आपने अगर कभी सर्कस देखा है तो उसके अनुभव के बारे में यहाँ आप लिख लेंगे। अगला प्रश्न, रीमा एक दिन सर्कस देखने जाती है और सर्कस देखने के बाद उसके मन में निम्न प्रश्न आते हैं, तो आप उसे क्या समझाएंगे? पहला प्रश्न है, क्या मनोरंजन के लिए जानवरों की इच्छा के विरुद्ध उनका उपयोग करना चाहिए? तो ये बताएंगे नहीं, उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका उपयोग नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या जानवरों को उनके परिवार से दूर रखना चाहिए? तो ये भी उचित नहीं है। अगला प्रश्न, क्या जानवरों को हमेशा पिंजड़े में रखना चाहिए? ये भी सही नहीं है। क्या जानवरों को भरपेट भोजन दिया जाता होगा? तो ऐसा नहीं होता होगा, उनको इतना ही भोजन दिया जाता है जिससे वे जीवित रह सकें। अगला प्रश्न, क्या हमारे मनोरंजन के लिए जानवरों को गुलाम बनाना उचित है? बिल्कुल नहीं। इस तरह से इसका उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए नक्शे में भारत के किन्हीं 3 अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों को प्रदर्शित कीजिए। तो इसमें देखेंगे, ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। तो पहले उत्तराखंड का देख लेंगे, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो ये चित्र में उत्तराखंड का पार्ट है, इसमें यहाँ इन दोनों को दिखा देंगे। और दूसरा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश का चित्र है। तो इसमें यहाँ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को दर्शा देंगे। और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का क्षेत्र ये है, तो यहाँ गिर राष्ट्रीय उद्यान को दर्शा देंगे। अगला प्रश्न, अपनी कक्षा में की गई चर्चा के आधार पर बताइए कि अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में जानवरों की देखभाल के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो इसमें लिखेंगे, जानवरों के खाने पीने, रहने तथा संरक्षण का पूरा ध्यान रखा जाता है। अगला प्रश्न, अभयारण्यों में किन किन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध है? इसका उत्तर लिखेंगे, अभयारण्यों में जंगली जानवरों का शिकार, अतिक्रमण, पेड़ पौधों का विनाश, आवास का विनाश, पर्यटक भवन का निर्माण और ऐसी अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। अगला प्रश्न है,
यदि बाहर आने का मौका मिले तो आप क्या कहेंगे? तो इसके बारे में आप स्वयं लिख लेंगे कि अगर जानवरों को बाहर आने का मौका मिले तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे। आपको क्या क्या पसंद नहीं है ये आप अपने हिसाब से इसको यहाँ लिख लेंगे। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए प्राणी का चित्र देखकर सारणी को पूरा कीजिए। तो ये चित्र दिए गए हैं, यहाँ प्राणी बने हुए हैं और यहाँ प्राणियों के नाम लिखना है। आपने उन्हें कहाँ उदास देखा है, उनको क्या क्या तकलीफ हो सकती है, उनकी तकलीफ दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो ये लिखना है। पहले ये तोता है, यहाँ लिखेंगे तोता। कहाँ उदास देखा है, पिंजड़े में। क्या तकलीफ हो सकती है, मनपसंद भोजन ना मिलना। कैसे दूर कर सकते हैं, पिंजड़े से बाहर निकालना चाहिए। इसी तरह से ये सांप है तो यहाँ लिखेंगे सांप, पिंजड़े में, मनपसंद भोजन न मिलना, पिंजड़े से बाहर निकालना। बंदर है तो लिख देंगे बंदर, ये मदारी के पास हमेशा रस्सी से बंधे रहना, रस्सी खोल देना। ये हाथी, लिख देंगे हाथी, कैद में रहना, जंगल में छोड़ देना। इस तरह से आप पूरे अभ्यास को कर सकते हैं।